नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और आशा पारेख का है। 70 के शुरुआती दशक में जब राजेश खन्ना को सूरज चढ़ना उनका शुरू हुआ था, तब उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई थी। हर एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहती थी और इससे 3-4 साल पहले की बात थी कि स्थापित अभिनेत्रियां उनके साथ काम करने से हिचकिचाती थीं। आशा पारेख भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से थीं। आशा पारेख ने काका के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और उन्हें बदसूरत तक कह दिया था। राजेश खन्ना भी इंडस्ट्री में नए ही थे। साल 1966 की फिल्म आखिरी खत से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी और वो राज, औरत जैसी फिल्मों के बाद बहारों के सपने फिल्म में कास्ट किए गए थे। इस फिल्म को नासिर हुसैन निर्देशित कर रहे थे और फिल्म की हीरोइन थी आशा पारेख, जो इंडस्ट्री का मशहूर नाम थी। जब उन्होंने सुना कि उनके अपोजिट राजेश खन्ना को कास्ट किया गया है तो उन्होंने फिल्म करने से ही साफ इनकार कर दिया। राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्में पहले ही फ्लॉप हो चुकी थीं और आशा पारेख को इससे भी बड़ी परेशानी उनके मुंह पर निकले हुए मुहासों से थी। दरअसल उस दौरान राजेश खन्ना के चेहरे पर मुहासे निकल आए थे, जिसे लेकर आशा पारेख ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। उन्हीं दिनों आशा पारेख और निर्देशक नासिर हुसैन के बीच अफेयर का सिलसिला भी चल रहा था। नासिर हुसैन ने राजेश खन्ना को लेकर फिल्म बनाने की ठान ली थी और इधर आशा पारेख तैयार नहीं थी। हालांकि निर्देशक ने उन्हें मना ही लिया और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आशा पारेख राजेश खन्ना के साथ सहज नहीं थी, जिस बात से काका हमेशा परेशान रहते। इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी हुआ। इसी दौरान आशा पारेख उन्हें गोरखा कहकर चिढ़ाने लगी, जिस बात से काका को काफी बुरा भी लगता था, लेकिन वो नए एक्टर थे, स्थापित अभिनेत्री को कुछ कह नहीं पाते थे। इस खटपट का असर फिल्म पर हुआ और जब फिल्म जून 1967 में रिलीज हुई तो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। हालांकि बाद के वर्षों में जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए तो आशा पारेख ने उनके साथ कई फिल्में की, जिनमें आन मिलो सजना, कटी पतंग, धर्म और कानून जैसी फिल्में शामिल हैं। आशा पारेख ने आन मिलो सजना में राजेश खन्ना के साथ जो काम किया उसकी खूब तारीफ हुई। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा किस्सा आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि वो राजेश खन्ना का गोल्डन पीरियड था। जब हम फिल्म की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे, हमेशा उनके आसपास भीड़ जमा रहती थी। लड़कियां मर मिटती थीं। उन पर लड़कियों का हमेशा असर रहा और लड़कियां उन पर हमेशा फिदा रहीं। वो झुंड में बस उनकी एक झलक देखने के लिए आती थीं और राजेश खन्ना को देखकर चली जाती थीं। ये काका के स्टारडम का गोल्डन पीरियड था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।